नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलेगी आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो आप सभी के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए वो चाहे कर रहे हैं आप BPSC के एग्जाम्स की तैयारी, जी हाँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं, और अभी होने वाला है एस्टेट TGT PGT के लिए, और इसके साथ में PTIs की वैकेंसीज का जो अभी एग्जाम होने वाला है। अगर आप इनकी तैयारी करने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो जी हाँ, बिना किसी पेड कोर्सेज के अभी हम आपको डेली लाइव क्लासेस पिछले 3 साल से प्रोवाइड करवा रहे हैं, लगातार चल रही है। सो आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 620 में आपको मिलने वाले हैं 60 MCQs, और ये MCQs आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हाँ, चैनल को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए डेली लाइव क्लासेस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पेन और पेपर अपने पास में जरूर रख लिएगा, और जितना भी स्कोर रहे वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके एक कमेंट का, आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेटेड होता हूं, और उस मोटिवेशन का रिजल्ट यही है कि हम आप सभी को कंटिन्यू लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की लाइव क्लास सीरीज की, और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है, डॉक्टर कार्ल डाइम किस देश के निवासी थे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, डॉक्टर कार्ल डाइम किस देश के निवासी थे? फटाफट से अपना MCQs करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लगातार आप सभी को अभी 60 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। सो राइट हो जाएगा, ये जर्मनी के रहने वाले। सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। जी हाँ, जर्मन खेल बैज कितने खेलों में प्रवीणता प्राप्त करने पर दिया जाता था? चलिए जी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और राइट ऑप्शन आपको बताना है। सो राइट ऑप्शन ले लेते हैं, और राइट हो जाएगा यहाँ पर 5। जी हाँ, 5 अगर आप खेलों के अंदर अपनी स्किल मार्क कर लेते थे, सो जर्मन स्पोर्ट्स बैज है वो दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपजिंग क्या है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन, और मैं चाहूँगा कि विद इन हम 20 मिनट्स इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा, लिपजिंग क्या है? ये एक स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूशन होता था, आपका खेल संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपजिंग खेल संस्थान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। किस कह सकते हैं कि कंट्री से जुड़ा हुआ है? इंग्लैंड है, रूस है, जापान है, या फिर जर्मनी है? सो राइट हो जाएगा, लिपजिंग है ये जर्मनी के अंदर जो एक तरह से कह सकते हैं स्कूल है, या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं इनको संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में जॉन बेजडो का काल कब से कब तक का है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। और भाई, किसी भी क्वेश्चंस के अगर आंसर में आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मे बी कि मैंने कहीं से पढ़ा और आपको गलत बता दिया हो। ठीक है, तो हम उसमें सुधार करने की भी कोशिश करेंगे। सो जर्मनी के अंदर जॉन बर्नार्ड बेसडो का जो काल माना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और राइट हो जाएगा यहाँ पर 1723 से लेकर 1790 के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर हेनरिक लिंग कहाँ का शारीरिक शिक्षा शास्त्री था? जी हाँ, जिसके आप कह सकते हैं पर हेनरिक लिंग की याद में, और कह सकते हैं कि एक तरह से 1939 में और 1949 के अंदर आपने लिंगयार्ड गेम्स तो जरूर सुने होंगे ना। सो जो 1949 के लिंगयार्ड गेम है उसमें भी भारत ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये लिंग जो पेन हेनरिक लिंग जो है, ये कहाँ के शिक्षा शास्त्री थे, शारीरिक शिक्षा के, आपको बताना है। और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, और राइट हो जाएगा यहाँ पर स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पेस्टोलॉजी शारीरिक व्यायाम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, अब फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, फटाफट से पेस्टोलॉजी शारीरिक शिक्षा व्यायाम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये करने वाले हैं पर हेनरिक लिंग। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को कितने भागों में बांटा है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और भाई, सब्जेक्टिव जो क्लासेस है, सब्जेक्ट का मतलब जो थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया जाएगा, वो आपको बिल्कुल क्लासेस शुरू हो चुकी है, और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए डेली लाइव क्लासेस आपको सब्जेक्ट की एज वेल एज MCQs की आपको प्रोवाइड करवाई जाए। सो राइट यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसने 4 भागों में जो जिम्नास्टिक है उसको बांटा है पर हेनरिक लिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर हेनरिक लिंग द्वारा विभाजित जिम्नास्टिक व्यायाम कौन सा नहीं है?
इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर इसमें नागरिक व्यायाम। जी हाँ, नागरिक व्यायाम के अंदर नहीं बांटा है। बाकी आपका सोल्जर, ठीक है, सोल्जर एक्सरसाइजेज है, ठीक है, फिर कह सकते हैं कि जो आपके नगर सैनिक बनाए जाते थे उनकी एक तरह से कह सकते हैं। नगर सैनिक तो वैसे तो स्पार्टन काल में था, ठीक है, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आपके सोल्जर होते हैं, ठीक है। और इसने जो कह सकते हैं जो एजुकेशन एक्सरसाइजेज पे जोर दिया है, इसके साथ में जो आपकी मेडिसिन एक्सरसाइज है इस पे भी जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन में शिक्षा व्यायाम किससे संबंधित था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। जी हाँ, जो शिक्षा व्यायाम है या फिर कह सकते हैं जो एजुकेशन एक्सरसाइजेज है किससे आपकी रिलेट करती थी, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शंस में मिल रहे हैं आपको वयस्क, सैनिक, बालक या फिर खिलाड़ी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो चलिए जी, राइट ऑप्शन ले लेते हैं और राइट हो जाएगा। जी हाँ, देखिए जो एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन स्कूलों में पढ़ता है, वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सो ऑब्वियसली आपका बालकों से रिलेट हो जाएगा, मीन्स चिल्ड्रन से रिलेटेड। सो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि कौन सी क्रिया किसी विशेष आयु सीमा के बाद रुक जाती है? विच इज द एक्टिविटीज टू स्टॉप आफ्टर ए स्पेसिफिक एज? चलिए जी, राइट ऑप्शन आपको लेना है और राइट ऑप्शन आपने चूज़ कर लिया होगा। सो बिल्कुल आपकी देखिए 25 से 26 साल की उम्र के बाद में आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। 25 से 27 मान लीजिए, मीन्स आफ्टर 30 आपकी एक कह सकते हैं कि 25 साल के बाद में एक्सेप्शनल केसेस के अंदर और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एडवांस वो तरीके होते हैं जिसके अंदर आप एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट फॉलो वगैरह करते हैं, ठीक है, तब जाके आपकी हाइट इंक्रीज होती है। अदरवाइज 25 ईयर्स तक हम मोस्टली हमारी जो हाइट है गेन कर लेते हैं, वृद्धि हमारी जो ग्रोथ होनी होती है वो पूरी हो चुकी होती है। सो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा, ठीक है। तो विकास है ये आपकी कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। सो भाई डेली लाइव क्लासेस के लिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए लगातार बना हुआ है। विदाउट पेड कोर्सेज हम सब को आपको कमिट कर चुके हैं कि बिना किसी पेड कोर्सेज के आपको एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज और सब्जेक्टिव क्लासेस है यूट्यूब पर हमेशा मिलती रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि फिजिकल एजुकेशन में शक्तिशाली कार्य करने और मेल जोल बढ़ाने शरीर की चौड़ाई अधिक होती है, इस प्रकार के शरीर को क्या कहा जाता है? देखिए अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये बोल रहा है कि एक तो शक्तिशाली तरीके से आप काम करते हैं, ठीक है, मेल जोल बढ़ाने की आपके अंदर भावना होती है, ठीक है, शरीर भी आपका बहुत चौड़ा मीन्स कह सकते हैं कि शक्तिशाली रहेगा। तो इस प्रकार का जो शरीर का क्लासिफिकेशन होगा वो किस का निशानी है, ठीक है, किस में आप काउंट करेंगे, ठीक है, एथलेटिक, मेसोमॉर्फ या फिर आपके पायनिक, एंडोमॉर्फ या फिर डाइप्लास्टिक होते हैं या फिर एस्थेनिक और एक्टोमॉर्फ होते हैं। सो देखिए यहाँ पर शक्ति की बात कर रहा है, मेलजोल बढ़ाने वाला बात कर रहा है, ठीक है। इसके साथ में हमने बात कर ली कि आपका जो खिलाड़ी होगा या फिर कह सकते हैं कि जो एक एथलीट है या फिर जो बॉडी का टाइप है, इसमें आपके शरीर का बहुत चौड़ा भाग होता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स या फिर कह सकते हैं जो मेरिट्स है वो आपको किस में दिखाई देती है? ऑब्वियसली जो ये आपका टाइप हम बता रहे हैं ये आपका हो जाएगा, देखिए जिसमें चौड़ाई की बात कर रहे हैं ना, शक्तिशाली भी है और मेलजोल बढ़ाने वाला होता है, तो ये किसकी निशानी होती है? ये आपके एथलेटिक होते हैं, ठीक है, और मेसोमॉर्फ में आपके शामिल होते हैं। सो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार और लंबाकार दोनों प्रकार के गुण विद्यमान रहते हैं, विकासोन्मुख और बलिष्ठ के साथ बौद्धिक भी होते हैं, इस प्रकार के शरीर को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, फटाफट से बताइएगा। चलिए जी, ये बोल रहा है कि लंबाकार भी है, ठीक है, तो इसमें आपका गोलाकार भी आपको दिखाई दे रहा है, दोनों प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, फटाफट से पहचानना है भाई आपको। बलिष्ठ भी होते हैं, विकासोन्मुख होते हैं। सो चलिए जी, इस तरह के जो आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं ये भी आपको मिल रहे हैं एथलेटिक और मेसोमॉर्फ के अंदर, ठीक है भाई। तो आप गोलाकार राउंड शेप में कभी आप पिकनिक की सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो एथलीट्स होते हैं उनकी बॉडी राउंड शेप्स की भी होती है। मतलब राउंड शेप का मतलब है कि एक अगर मैं बॉडी को अगर हम टाइप की बात करें ना तो देखिए एक तो होती है आपकी राउंड शेप, ठीक है, और एक होती है आपकी रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में होता है मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि मस्कुलर भी है और हाइट भी अच्छी है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है सिर्फ हाइट ज़्यादा है लेकिन आपके मसल्स पे कह सकते हैं मसल्स वीक है, ठीक है। सो ये आपके ऑप्शन सी में आपका रिलाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबला, पतला, लंबा और झीना सा होता है,
चिड़चिड़े, डरपोक, अंतर्मुखी और ऊंची महत्वाकांक्षाएं होती है, इस प्रकार के शरीर को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जहां पर हम बॉडी की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, सो राइट आपको बताना है। और राइट यहाँ पर देखिए, दुबले हैं, पतले हैं, लंबे हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर कौन से में आ जाएगा? ठीक है, झेने से। और चिड़चिड़े स्वभाव के यहाँ पर रहते हैं, तो भाई इसमें तो यहाँ पर एथलेटिक की बात करें, मेसोमॉर्फ की बात करें तो नहीं होगा। ठीक है, एस्थेनिक में आपको मिल जाएगा, लेकिन एस्थेनिक की अगर हम साथ में देखिए तो मेसोमॉर्फिक लिख रखा है, तो एथलीट टाइप के हो गए। ठीक है, पाइकनिक है और इसके साथ में एंडोमार्फ है। ठीक है, तो मीन्स पिकनिक और एंडोमार्फ है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम डिप्लास्टिक पे क्लिक कर लेंगे। लेकिन डिप्लास्टिक के अंदर वैसे तो देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, तो ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, चलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको है ना आप एक्टोमार्फ कर लो। ठीक है ना, एक्टोमॉर्फी, ये आपके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इनका। ठीक है, एक्टोमॉर्फिक और आपका एस्थेनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किसने नहीं किया है? इनमें से ऐसा कौन सा है जिसने बॉडी का क्लासिफिकेशन नहीं किया है? सो राइट यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आपने चूज कर लिया होगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका सिसरो। यहाँ सिसरो ने कोई भी आपका क्लासिफिकेशन नहीं किया है। बाकी शेल्डन का जो क्लासिफिकेशन आप सभी को पता है, क्या शेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन किया, एंडोमार्फ, मेसोमार्फ, एक्टोमार्फ है। ठीक है, क्रेशमर का क्लासिफिकेशन है आपका एस्थेनिक है, एथलेटिक है। ठीक है, और आपका पिकनिक है। ठीक है, जंग का क्लासिफिकेशन आपका इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि फिसलने वाली संधि मीन्स जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स है वो शरीर में कहाँ होती है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स का आपको एग्जांपल इसमें से देखना कि कौन सा रहेगा। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। फिसलने वाला जोड़, तो देखिए जो फिसलने वाले जोड़ होते हैं ये आपके कलाई और टखने के अंदर मिलते हैं, मीन्स एंकल और आपकी रेस्ट पे आपको मिल जाएंगे। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवों में अस्थियों की संख्या होती है? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। 2, 3, 4 या फिर 5। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके 5 तलवों के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टखने में अस्थियों की संख्या कितनी है? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और तला कौन सा होता है भाई? पाँव के तले की बात कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है मैं भी आपने कुछ और ले लें, क्योंकि कुछ साथी बोलते हैं कि सर हिंदी में समझ में नहीं आता है। सो टखना, भाई टखना का मतलब है आपका जो एंकल जॉइंट्स है, एंकल जॉइंट्स में कितनी अस्थियाँ रहती है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चेक कर लिया हो। सो बिल्कुल आपकी 7 होती है यहाँ पर हड्डियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि शारीरिक शिक्षा में किस क्रियाओं में आदेश विधि का प्रयोग किया जाता है? मीन्स अगर कमांड मेथड आपको यूज़ करना हो तो आप किस में यूज़ करेंगे? कबड्डी में, नृत्य में, फुटबॉल में या फिर ड्रिल मार्चिंग में? सो मेरे हिसाब से तो इजी क्वेश्चन रहेगा। आई होप कि आपके लिए भी इजी होगा। सो राइट हो जाएगा। ड्रिल और मार्चिंग में हम क्या करते हैं? कमांड देते हैं ना, जैसे कि स्क्वाड मार्च पास के लिए तैयार होंगे। ठीक है, फिर आप बोलते हैं सावधान, विश्राम, अटेंशन, स्टैंड इट इज, बाय द लेफ्ट लेफ्ट टर्न। ठीक है, बाय द राइट राइट टर्न, अबाउट टर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, शारीरिक शिक्षा में खेल का कौशल्य बताने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? इफ़ यू वांट टू टेल अबाउट द प्लेयर्स स्पोर्ट्स स्किल, सो व्हाट इज द बेस्ट मेथड? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, कमांड मेथड आप यूज़ करेंगे, लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि विचार विमर्श के लिए डिस्कशन मेथड यूज़ करेंगे, या फिर मतलब वोल बाय पार्ट मेथड। ठीक है, पूर्ण अंश सॉरी अंश पूर्ण अंश पूर्ण विधि मीन्स वॉल बाय पार्ट मेथड। चलिए जी, कौन सा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यहाँ पर जी हाँ, हम क्या करेंगे? वॉल पार्ट और बाय पार्ट मेथड है हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन में खिलाड़ी किस विधि के द्वारा अच्छी तरह सीखते हैं? या कौन से मेथड के थ्रू फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो आपके जो प्लेयर्स है वो अच्छे से सीखते हैं? स्वेच्छा विधि है, ठीक है, एट विल मेथड आप इसको कह सकते हैं। इसके साथ में आपका विचार विमर्श मेथड डिस्कशन है, या फिर डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, और भाषण विधि। सो राइट आपको चूज करना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चूज कर लिया हो। सो बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर जो डेमोस्ट्रेशन दिया जाता है उससे खिलाड़ी बहुत अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में निरीक्षण की विचारधारा का प्रारंभ किस सन के बाद हुआ था?
चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा और राइट यहाँ पर हो जाएगा जो निरीक्षण है आपका, ये शुरू हुआ था 1854 में, ठीक है, इसके बाद में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि निरीक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है। जहाँ अगर ऑब्जर्वेशन आपको करनी है तो इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर नियोजनात्मक, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोकाइनेटिक व्यायाम किसके अंतर्गत आता है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। आइसोकाइनेटिक व्यायाम किसके अंतर्गत आता है, आइसोमेट्रिक के, आइसोटोनिक के, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर किसी के साथ नहीं। सो राइट हो जाएगा जो आइसोकाइनेटिक है उसके अंदर आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक ये दोनों ही रहेंगे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि आइसोमेट्रिक का प्रारंभ किसने किया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो आइसोमेट्रिक के कह सकते हैं प्रारंभ करने वाले ये है आपके हेटिंगर और मूलर, ठीक है। सो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किस रोग में मसूड़े सूज जाते हैं, मीन्स जो आपके जम्स होते हैं वो सूज जाएंगे, ठीक है, जो आपके दांतों के मसूड़े हैं, और लाल रंग के हो जाते हैं और रक्त निकलता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए जी, 4 ऑप्शंस में से स्कर्वी, स्कर्वी तो वैसे आपका त्वचा पे ही होगा, ठीक है भाई। बाकी इसके अंदर ना मसूड़ों से खून निकलना और आपका लाल हो जाना, रक्त, ठीक है, निकलना, ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसमें तो स्कर्वी दे रखा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। स्कर्वी किसकी वजह से, आपका विटामिन सी की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीपल चेज में पुरुष वर्ग में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। चलिए जी, बाधा की ऊंचाई, ठीक है, जो आपकी हर्डल होती है और एक हर्डल का वेट होता है आपका मोर देन 80, ठीक है, मोर देन 80 से लेके आपका 100 kg, ठीक है भाई, एक बाधा का। और टोटल अगर स्टीपल चेज में बात करें, अगर आपकी 3000 मीटर स्टीपल चेज है तो भाई इसमें आपकी टोटल जो हर्डल्स हो जाएंगे, इसमें 7 वाटर जंप हो जाएंगे और 28 आपके हर्डल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हाइट पूछ रखी है तो हाइट आपकी हो जाएगी इसमें ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी, ठीक है। सो यहाँ पर हाइट जो है ये रहेगी आपकी 91.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर स्टीपल चेज में महिला वर्ग में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा और राइट हो जाएगा विमेंस के लिए जो हर्डल्स की हाइट होगी ये हो जाएगी आपकी 76.2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन नेट की लंबाई कितनी होनी चाहिए। बैडमिंटन नेट की लंबाई कितनी होनी चाहिए। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए वैसे तो आपका जो ग्राउंड है अगर हम उसकी बात करें, हाँ बिल्कुल आपका देखिए 20 फीट का ही रहता है, ठीक है, और 44 फीट की इसकी लेंथ रहती है। सो इस हिसाब से आपका यहाँ पर 20 फीट आपको मिल रखा है। सो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शटल में पंखों की संख्या कम से कम और अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक करना भाई। टाइम ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन है आपके 60। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 14 से 16, ठीक है। सो कम से कम 14 होनी चाहिए, मीन्स 14, और मैक्सिमम यू कैन जस्ट टेक द फीदर्स इन शटल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में रिंग जमीन से कितना ऊंचा होना चाहिए। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 3.05 मीटर, ठीक है। और बोर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, हाई ऊंचाई है, ठीक है, जो बोर्ड का निचला सिरा रहता है ज़मीन से, तो ये आपका हो जाएगा आपका 2.90 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि बास्केटबॉल में रिंग में लगी जाली की लंबाई कितनी होती है।
जहाँ जो नेट लगा होता है बास्केटबॉल रिंग के अंदर, चलिए मैं बनाने की भी कोशिश करूँगा। देखिए कुछ इस तरह का आपको रिंग लगा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके नीचे इसके अंदर ना जाली लगी होती है इस बोर्ड पे, ठीक है। ये वाली जो जाली होती है ना नीचे वाली, तो ये बोल रहा है कि इसमें जो जाली लगी होगी इसकी लेंथ कितनी है। सो राइट हो जाएगा, इसमें लेंथ जो होगी ये होगी आपकी 0.40 मीटर, मीन्स 40 सेंटीमीटर की लेंथ इसकी होनी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शतरंज में रुख का मूल्य कितना होता है। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, और राइट होगा इसमें 5, ठीक है। सो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च खिलाड़ी पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न सर्वप्रथम किस खेल के खिलाड़ी को दिया गया था। देखिए अभी तो इसको राजीव गांधी खेल रत्न नहीं बोलते, हम इसको अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं आफ्टर 2021, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला है ये चेस के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम क्रिकेट का नियम कब बना। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, और अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और लग रहा है कि सीरीज दमदार हैं सो शेयर जरूर कर देना, और साथ में डेली लाइव क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा आपका 1744, ठीक है, 1744 में ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने प्रकार से आउट होते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी, कितने प्रकार से खिलाड़ी आउट होते हैं इसके बारे में तो देखिए ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। एलबीडब्ल्यू होता है, ठीक है, हिट विकेट होता है, रन आउट होगा, एलबीडब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है, कैच आउट होगा, रन आउट होगा। सो भाई इस हिसाब से तो ये मतलब कम से कम 8 से 10 तो बनते हैं, तो ये 10 पे क्लिक कर लेते हैं। वैसे मैंने 9 देखे हैं लेकिन 10 भाई पढ़ने में आता है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबॉल में यदि कोई खिलाड़ी जानबूझकर समय नष्ट करता है तो उसके खिलाफ क्या दंड दिया जाएगा। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। कई बार होता है ना खिलाड़ी के सामने वाले हैं टाइम पास करने लगते हैं ना, वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, शूट करने की कोशिश नहीं करते। सो जो आपका कह सकते हैं जो वो एक तरह से कह सकते हैं जो आपका पैसिव प्ले करते हैं, उस पैसिव प्ले की सिचुएशंस में खिलाड़ी को क्या दंड दिया जा सकता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और राइट हो जाएगा यहाँ पर अगर वो पैसिव खेल रहे हैं तो फ्री थ्रो आपका दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबॉल में रक्षक टीम के किसी खिलाड़ी से बॉल स्पर्श करती हुई गोल रेखा से बाहर चली जाती है तो विरोधी दल को क्या दिया जाएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी क्वेश्चन को एक बार थोड़ा समझ लीजिएगा। ये बोल रहा है कि हैंडबॉल के अंदर जो आपकी डिफेंडिंग टीम है, ठीक है, सो जो डिफेंड कर रही है, और ये डिफेंडिंग टीम के किसी खिलाड़ी को बॉल स्पर्श करके गोल रेखा से बाहर चली जाती है तो जो आपकी अपोनेंट टीम है उसको क्या दिया जाएगा। फ्री थ्रो दिया जाएगा, थ्रो इन रहेगा, या फिर आपका कॉर्नर थ्रो, पेनल्टी थ्रो। 4 ऑप्शंस में से राइट आपको चूज करना है। सो राइट हो जाएगा, उसको कॉर्नर थ्रो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो खेल में खेलते हैं होनी चाहिए। खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई है तो भाई हॉकी में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के एक मैच में एक टीम द्वारा कितने खिलाड़ी स्थानांतरण किए जा सकते हैं, ठीक है। स्थानांतरण का मतलब है सब्स्टिट्यूट करना। सो राइट आपको बताना है, और राइट हो जाएगा आपके 3 खिलाड़ी आपके सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी कोर्ट की लंबाई चौड़ाई पुरुष वर्ग के लिए कितनी होती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, ठीक है, 13x10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी कोर्ट की लंबाई चौड़ाई महिला वर्ग के लिए कितनी रहेगी। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। वैसे तो भाई कबड्डी की अभी है ना वीमेंस के लिए भी चेंज हो चुकी है, तो आपको बताना है यहाँ पर अभी, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर तो देखिए दिया गया है 11x8, लेकिन ये 11x8 नहीं है भाई, अभी ये क्या हो गया, ये आपका 12-10 हो गया है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि खो खो के कोर्ट की लंबाई पुरुष
वर्ग के लिए कितनी होती है? 1 मिनट भाई, यहाँ पे ये मैंने बताया था ना आपको, सॉरी मैंने आपको लिख दिया 12-10 लिखा था ना, ऐसे लिखा था, तो 12-10 नहीं भाई, इसको 8 कर लीजिएगा, ठीक है, 12-8 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि खो खो के कोर्ट की चौड़ाई पुरुष वर्ग के लिए कितनी होती है? चौड़ाई की बात की गई है तो भाई यहाँ पर जो चौड़ाई है ये आपकी 16 मीटर की रहती है, ठीक है, और 16 मीटर की ही वीमेंस के लिए रहती है। लेंथ है 27 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो के नियम बड़ौदा जिमखाना द्वारा पहली बार कब प्रकाशित किए गए थे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा, ये आपके प्रकाशित किए गए थे 1924 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, फुटबॉल में बॉल के अंदर हवा का दाब कितना होना चाहिए? प्रेशर आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 600 मन, ठीक है, 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फुटबॉल मैदान की रेखाओं की मोटाई अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। अधिक से अधिक मोटाई कितनी होनी चाहिए भाई, आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा 5 इंच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस में जाल की चौड़ाई कितनी होती है? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, और राइट हो जाएगा यहाँ पर 15.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है टीटी बैट के फलक पर लगी रबड़ का रंग कैसा होता है? चलिए इसको आपका थोड़ा सा मैं सीधा सा एक भाषा में समझा दूं। देखिए आपने देखा होगा ना, बैडमिंटन के अंदर, सॉरी उसके अंदर, टेबल टेनिस के अंदर कुछ ऐसा रैकेट आपको दिखाई देगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैडल बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसका ना एक साइड तो होता है आपका, ठीक है, और एक दूसरी साइड होती है, तो दोनों साइड में रबड़ होती है, ठीक है, रबड़ लगी होती है। उस रबड़ का आपको कलर बताना है कैसा रहेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और मेरे हिसाब से तो आपने चूज कर लिया होगा भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो राइट हो जाएगा ये आपका क्या होता है, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन टेनिस में रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 32 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन का कोर्ट किसका होता है? कैसा होगा? ग्रासी होगा, आर्टिफिशियल मटेरियल का होगा, ठीक है, सिंथेटिक सरफेस हो गया, फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा, इसमें आपका सिंथेटिक सरफेस रहेगा, सो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल में बॉल का वजन कितना होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए जी, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 260 से 280 ग्राम, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वॉलीबॉल में गेंद का भीतरी दाब मीन्स जो हवा का प्रेशर होगा वो कैसा रहेगा, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, अभी तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है, चलिए एक बार ऑप्शंस देख लीजिए, उसके बाद में मैं आपको सेकंड वाले जो ऑप्शन है वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं है भाई, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, इतना मैं बता दूं, ठीक है। चलिए नीचे वाले ऑप्शंस दिखा दूं, उससे पहले लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। डेली लाइव क्लासेस से आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल लगातार आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाता है हर रोज़ शाम को 7 बजे के बाद में। सो यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं कि कितना प्रेशर होता है हवा का, ठीक है, वॉलीबॉल की गेंद के अंदर, वो आपको बताना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप अपना राइट आंसर चूज कर लेंगे। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 0.40 से लेकर 0.45 किलो सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक खेल को मात्र यहाँ पर डेमेत्रा महिला ही देख सकती थी, वह कौन थी? जी हाँ, देमेत्री या फिर डेमेत्रा इसको कहा जाता था, ठीक है। तो ये कौन थी? राजा की पत्नी थी, मंदिर की पुजारिन थी, राजा की बेटी थी, या फिर मंदिर की दासी थी? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, और राइट हो जाएगा जो देमेत्री है ये क्या है एक्चुअल में, ये मंदिर की पुजारिन थी। सो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनक्रेटियम खेल के दौरान
खिलाड़ी अंतर्गत कौन से खेल आते हैं? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पैदल रथ दौड़ है, कूद फेंक है, या फिर आपके मुक्केबाजी कुश्ती, या फिर पैदल चलना और भाला फेंक। पेनक्रेशन या पेनक्रेशन तो नहीं भाई, इसको हाँ पेनक्रेशन बोलते थे इसको शायद, ठीक है, पेनक्रेटियम लिखा हुआ है। सो आपको बताना है यहाँ पर कौन से आएंगे। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और राइट इसमें हो जाएगा आपका मुक्केबाजी और साथ में कुश्ती, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रतियोगियों की पोशाकों का रंग कैसा होता है? चलिए, अब पोशाक किसकी पूछ रखी है भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चंस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सो वैसे इस तरह के क्वेश्चंस पे आप जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ, किसके लिए? ऑब्जेक्शन के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वैसे तो नहीं दिया हुआ, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को हम नीचे वाले को आइडिया देख के ही बता सकते हैं कि किसकी बात कर रहा है। ये रेसलिंग की बात कर रहा है। तो इसमें जो ड्रेस होती है आपकी रेड एंड ब्लू, ठीक है, तो दो तरह की रहती है। सो ऑप्शन आपका डी मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, कुश्ती मैट के कोने का रंग कैसा होता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी, जो कॉर्नर हो गए उसका रंग कैसा होगा? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जैसी ड्रेस है वैसा ही कलर है, ठीक है। सो यहाँ पर रेड एंड ब्लू हो जाएगा। सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि खिलाड़ियों का भार प्रतियोगिता शुरू होने से कितने समय पूर्व लिया जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा 2 घंटे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कि यदि कोई खिलाड़ी टीम के अंतर्गत कोहनी को मोड़ने से पहले यदि बार को चेस्ट पर रखता है तो क्या निर्णय देंगे? चलिए जी, ये बोला कि यदि कोई खिलाड़ी टीम के अंतर्गत कोहनी को मोड़ने से पहले, ठीक है, यदि बार को चेस्ट पर रखता है तो क्या निर्णय दिया जाएगा। मीन्स ये बात कर रहा है अभी वेट लिफ्टिंग के, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा इसमें। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर कोने से मोड़ने से पहले आप बार रख रहे हैं तो फाउल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कि बॉक्सिंग में रस्सियाँ रेखाओं से कम कितनी बाहर फैली हुई होती हैं? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और भाई डेली लाइव क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में जी हाँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना स्कोर कितना रहा। सो 18 इंच आपके बाहर फैले रहेंगे। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। सो दोस्तों, ये थे मेरी तरफ से आप सभी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, हो चाहे आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर BPSC की तैयारी कर रहे हैं। सो आप सभी के लिए आपके 60 क्वेश्चन स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डेली लाइव क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।